परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल हमें जरूर मिलता है। जो भी परमात्मा करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे, लेकिन उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, यमराज अपने एक यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वो धरती पर उस औरत के पास पहुंचता है तो क्या देखता है, उस मरणासन्न शरीर के पास 2 बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। ये देखकर उस यमदूत को उन बच्चियों पर दया आ जाती है। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि उन बच्चियों को अकेला छोड़कर उसकी माँ उसके साथ जाए। वह उस मृत आत्मा को लिए बिना ही यमलोक वापस चला जाता है। वहाँ जाकर वह यमराज उससे वहाँ उसको देखकर यमराज बोलते हैं, वहाँ जाकर वो यमराज से बोलता है कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां अभी बहुत छोटी हैं। पिता न होने के कारण वो बेटियां अनाथ हो जाएंगी। यमराज उसकी बात सुनकर के बोले, तुमने उस मृत आत्मा को न ला करके अच्छा नहीं किया। ये तुमने परमात्मा के काम में विघ्न डाला है। इसकी सजा तुम्हें अवश्य दी जाएगी। यमराज ने कहा, तुम धरती पर जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसना न शुरू कर दो। यमदूत धरती पर आ जाता है। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा है। उसी समय वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता। उस यमदूत को ऐसी हालत में देखकर उस आदमी को उस पर दया आ जाती। उस व्यक्ति के हाथ में एक कम्बल था जो कि वो अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे उस यमदूत पर दया आ जाती है और वो कम्बल उस यमदूत को दे देता है और उसे लेकर अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है, क्या तुम बच्चों के लिए कम्बल नहीं लाए? तब वो व्यक्ति बताता है कि ये कम्बल मैंने इसको दे दिया। उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर के बोलती है, इस कम्बल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को थी। यमदूत मन ही मन हंसता है, कहता है, इनको पता नहीं है कि इनके घर यमदूत आया। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाने का काम करता था। वहाँ रहते हुए वो यमदूत भी चमड़े के जूते बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाता था कि सभी लोग उससे ही चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वो सिपाही उस व्यक्ति के लिए चमड़ा लेकर के आता है और कहता है कि ये चमड़ा लो, और ये चमड़ा बहुत ही कीमती है, ये कहीं तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर जूते बना दो।
लेकिन यमदूत ने जूते बनाने के बजाय उनसे स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई। वो स्लीपर देखकर वो व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ जिसके यहाँ वो काम करता था। वो सोचने लगा कि राजा उसका क्या हर्ष करेंगे। जब यमदूत ने उसकी डांट फटकार सुनी तो उससे बहुत हंसी आई। इतने में सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े के जूते के बजाय स्लीपर बना देना, क्योंकि राजा की अब मृत्यु हो गई। तब वो व्यक्ति यमदूत से माफी मांगता है। तब यमदूत बोलता है कि मैं तो अपने कर्मों के फल भुगत रहा हूँ। काफी समय के बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक औरत आती है अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर के। वो औरत अपनी बेटियों के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमराज उन लड़कियों को पहचान लेता है। वो जान जाता है कि ये वही लड़कियां हैं जो उस समय उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछता है कि ये बच्चियां कौन हैं। तब वो बताती है कि ये लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल के अंदर इसकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है। आगे चलकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आती है। उसे अपनी मूर्खता का एहसास होता है। तब वो व्यक्ति यमदूत से कहता है कि आप हंस क्यों रहे हैं? अपनी हंसी का मुझे कारण बताएं। तब वो यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है कि आज मुझे ये पता चल गया है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा।